हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MRK स्टडी। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 मिक्स क्वेश्चन की। हम यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं ऑल सब्जेक्ट के, ठीक है। और हम डेली करेंगे यहाँ पे 7-8 बजे, 7 या फिर 8 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा। उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही टेलीग्राम पे बता दिया जाया करेगा कि आपको इतने बजे टेस्ट होगा, ठीक है। एक तरीके का आप टेस्ट ही समझ लीजिए। और यहाँ पे 25 क्वेश्चन हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट, और मिक्स क्वेश्चन होने वाले हैं टेक्निकल असिस्टेंट जो कि डिप्लोमा मैकेनिकल के हैं, ठीक है। और यहाँ पे 27 को जो भी एग्जाम है वो देखना ना भूलें। चलिए देखते हैं अभी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। जो भी आंसर आप बताएंगे, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, आंसर बताना। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द थिकनेस ऑफ द बॉयलर प्लेट 16 mm, देन डायमीटर ऑफ द रिवेट यूज्ड इन द बॉयलर जॉइंट इज। मतलब आपको बॉयलर प्लेट की जो थिकनेस है, टी आपको दे रखा है कितना, टी आपको दे रखा है 16, ठीक है, 16 दे रखा है। और आपको डायमीटर पूछ रहा है, वो डायमीटर पूछ रहा है। तो एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अनविन फॉर्मूला होता है, वो कौन सा होता है, डी बराबर डी इजकल टू 6√t, ठीक है, यही होता है ना। तो इजकल टू डी इजकल टू 6 इंटू अंडर रूट में टी करेंगे तो टी कितना 16 है, अंडर रूट 16 कर देंगे। और डी बराबर 6 इंटू 4 बराबर 24, ठीक है। तो 24 आंसर इसका हो जाएगा। समझ में आ गया। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए जब आपको या तो डी दे रखा हो या फिर टी दे रखा हो, कोई इन दोनों में से कोई भी चीज़ दे रखा हो, एक निकलवा रहा हो, तो आप डी बराबर 6√t लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना सभी लोग सॉल्व करके। ये भी एक न्यूमेरिकल है। देखिए, द शियर स्ट्रेस स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए रिवेट जॉइंट। आपको दे रखा है शियर स्ट्रेंथ दे रखा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ दे रखा है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे रखा है। रेस्पेक्टिवली दे रखा है 100, 120 न्यूटन एंड 150 न्यूटन, ठीक है। रेस्पेक्टिवली इफ स्ट्रेंथ ऑफ अनरिवेटेड प्लेट इज 200 न्यूटन। मतलब स्ट्रेंथ दे रखी है अनरिवेटेड जॉइंट की, प्लेट की 200 न्यूटन, एंड द इफिशियंसी ऑफ जॉइंट इज। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, करिए करिए, ठीक है, सॉल्व करिए। कैसे करेंगे, बहुत देखो आसान है ये। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये टेंसाइल शियर स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इफिशियंसी कैसे निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो कम वैल्यू होती है, ठीक है, आपने अगर रिवेट का चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि जिसकी कम वैल्यू होती है, जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ है या फिर शियर स्ट्रेंथ है या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, इसमें सबसे कम किसकी है। तो एक तो 100 है, एक 120 है, 150 है। तो 100 है तो 100 रखेंगे, ठीक है, बट्टे। और बट्टे में होता है अनरिवेटेड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ अनरिवेटेड प्लेट, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है नीचे। तो कितना है 200 न्यूटन, तो 200 रख देंगे। इफिशियंसी निकालने के लिए हमेशा 100 का गुणा करते हैं, तो 100 का गुणा करेंगे, ठीक है। 0 से 0 कटा, 2 से ये, तो आ गया 50% इफिशियंसी, ठीक है, 50% आ जाएगी इफिशियंसी। सी आंसर इसका हो जाएगा। समझ में आ रहा है। फॉर्मूला आपको बस पता हो जाए, रिवेट वाले फॉर्मूले आप एक बार डिज़ाइन, मशीन ऑफ डिज़ाइन से आप तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन ये आते हैं। आगे देखते हैं अभी क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे देखिए, ए सर्कुलर शाफ्ट कैन ट्रांसमिट ए टॉर्क ऑफ 5 किलो न्यूटन। इफ टॉर्क इज रिड्यूस 4 किलो न्यूटन, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मूवमेंट देन कैन बी अप्लाइड टू द शाफ्ट इज। तो आपको बेंडिंग मूवमेंट निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आपको टी एक फॉर्मूला होता है इक्वलेंट, टी इक्वलेंट इजकल टू अंडर रूट में m² प्लस टी स्क्वायर, पढ़ा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। यहाँ पे आपको देखो m निकालना है, ये m है ना, m आपको फाइंड करना है, ठीक है, m फाइंड करना है मोमेंट, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए, t जो आपको दे रखा है वो 5 दे रखा है, t है 5 इजकल टू m आपको फाइंड करना है, तो m² हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे t जो है ना वो 16 है, ठीक है, जो कि दे रख, टी का 4 का करोगे आप, 4 4 चौक 16 कर दोगे, ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे ये 25 हो जाएगा। टी इक्वलेंट 5 दे रखा है, तो अगर मैं रूट हटाऊंगा तो 25 हो जाएगा। तो इतना कैलकुलेशन तो कर लोगे ना। तो m² बराबर कितना हो जाएगा, 25 में से 16 गया तो कितना बचेगा 9, ठीक है। और रूट अगर स्क्वायर इसमें करेंगे अंडर रूट में 9, तो कितना हो जाएगा ये 3, तो 3 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, कैलकुलेशन समझ में आ गई क्या नहीं। अरे m² अगर m में इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट में हो जाएगा 9, ठीक है, और 9 का रूट हो गया 3, ठीक है, इस तरीके से। चलिए
समझ में आ गया होगा। तो ये फॉर्मूला आपका लगेगा इस जगह पे, याद होना चाहिए ये। आगे देखते हैं, बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइए। सभी लोग लाइव चैट जो चल रहा होगा उसमें सभी लोग आंसर देना जरूरी है, ठीक है। देखिए, इन क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन, इन ए क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन आइसोथर एयर इज कंप्रेस्ड, एयर कंप्रेस्ड होती है कैसे, आइसोथर्मली, पॉलीट्रॉपिकली, या फिर आइसेंट्रोपिकली, या फिर नॉन ऑफ दिस। बताइए जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी टेस्ट खत्म करते हैं, ये टेस्ट है तुम्हारा, ठीक है। और जितने भी आंसर आपको पता, मतलब जितने भी 25 में से आपको अगर जितने भी आते हैं वो कमेंट बॉक्स में बाद में बताना कितने आपने सही कर लिए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आइसेंट्रोपिकली, ठीक है। ये सी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भाई। देखो, द ओवरऑल थर्मल एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल गैस टर्बाइन प्लांट इज, बताइए। वेयर आर है वो प्रेशर रेशियो है, बताइए। तो आर की पावर गामा माइनस 1 या 1 माइनस आर की पावर गामा माइनस 1, 1 माइनस ये ऐसे लिखा हुआ है 1 माइनस 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ये होता है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर, जो कि सी आंसर है। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये होता है ओवरऑल थर्मल एफिशिएंसी। ओके, चलिए देखते हैं कंप्रेसर। देखो कंप्रेसर आपको तैयार कर लेना है, कंप्रेसर है और टरबाइन है, इनसे क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। टरबाइन हो गया, और उसके बाद ये पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ये पंप का कार्य तो है ही है, ठीक है। बियरिंग है, ये कुछ टॉपिक है इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लिए जल्दी जल्दी, मैं सब वीडियो करा दिए हैं। द वॉल्यूम ऑफ एयर सक्ड बाय द कंप्रेस्ड ड्यूरिंग इज सक्शन स्ट्रोक इज कॉल्ड, बताइए इसका आंसर क्या होगा। द वॉल्यूम ऑफ एयर सक्ड बाय द कंप्रेसर ड्यूरिंग इट्स सक्शन स्ट्रोक इज कॉल्ड फ्री एयर डिलीवरी, कंप्रेसर डिलीवरी, स्वेप्ट वॉल्यूम, या नन ऑफ दिस। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम यहाँ पे 7 देखेंगे, 7। रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर इज द बेस्ट सुइटेड फॉर, तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो होता है वो किसके लिए होता है, बताइए। लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर हाई प्रेशर, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एयर हाई प्रेशर, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एट लो प्रेशर, लार्ज क्वांटिटी ऑफ एट लो प्रेशर। जल्दी जल्दी बताइए आंसर क्या सही हो सकता है इसमें से, कुछ लोग भी सही आंसर देने। देखो ये है कुछ, ये आंसर है लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर हाई प्रेशर, ठीक है, ये आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। मैक्सिमम वर्क इज डन इन कंप्रेसिंग एयर व्हेन द कंप्रेसर इज कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेसर जो वर्क होता है वो मैक्सिमम किस पे होता है, आइसोथर्मल पे होता है, फिर आइडियाबैटिक पे होता है, पॉलीट्रॉपिक पे होता है, नन ऑफ, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, आइडियाबैटिक, ठीक है। कंप्रेसर वर्क जो होता है आइडियाबैटिक का सबसे ज़्यादा था। आपको लो कंप्रेसर वर्क बताना है, लो किस में होता है, पॉलीट्रॉपिक पे होता है, फिर आइसोथर्मल पे, कमेंट बॉक्स में बताना सभी लोग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, काफ़ी बार आ चुका है, एसएससी जेईई में भी आया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर देखिए 9। द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मटेरियल यूज फॉर गैस टर्बाइन ब्लेड, तो गैस टर्बाइन के जो ब्लेड होते हैं भाई, गैस टर्बाइन के ब्लेड होते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर, कौन सी प्रॉपर्टी के लिए उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया गया है, तो क्रीप होता है, ठीक है। क्रीप एक प्रॉपर्टी होती है, उसके लिए ये टर्बाइन ब्लेड इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 देखिए। द रेशियो ऑफ इंडिकेटेड एचपी एंड ब्रेक हॉर्स पावर, एचपी का मतलब हॉर्स पावर हो गया, ब्रेक पावर, तो रेशियो होता है एचपी बाई बीपी होगा, ठीक है, बीपी, एचपी बाई बीपी, बताइए तो क्या हो, इंडिकेटेड हॉर्स पावर एंड ब्रेकिंग पावर, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, मैकेनिकल एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, आइसोथर्मल एफिशिएंसी, आइडियाबैटिक एफिशिएंसी। करेक्ट आंसर इज मैकेनिकल एफिशिएंसी, ठीक है, ये आईसी इंजन का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे भाई 11, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड मटेरियल विथ राइज इन टेम्परेचर नॉर्मली, थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है फॉर केस ऑफ सॉलिड मेटल्स के लिए, सॉलिड मेटल्स के लिए राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर आप बढ़ाओगे सॉलिड में तो क्या होगा, बताइए क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर, तो डिक्रीज होगा, ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा, बी होगा, थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भाई। व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल ऑफ हॉट बॉडी टू अनदर बाय एक्चुअल मोशन ऑफ द heated particle
इट इज़ द रेफर्ड टू एज हीट ट्रांसफर बाय। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। कंडक्शन होगा, कन्वेक्शन होगा, रेडिएशन होगा, फिर कंडक्शन एंड कन्वेक्शन होगा। जो कि एक्चुअल मोशन करते हैं, हीट ट्रांसफर होता है एक्चुअल मोशन द्वारा। जैसे मान लो आप, जैसे फायर जल रही है, ठीक है, फायर कैसे बनाऊंगा, ठीक है, इस तरीके से फायर बना दी मैंने। कोई आपकी मेटल रॉड है, ठीक है, यहाँ से पकड़ रखी है आपने, यहाँ से पकड़ रखी है मान लो। तो यहाँ पे क्या है, हीट कंडक्शन जो होगा यहाँ पे मॉलिक्यूल के द्वारा, वो कंडक्शन के द्वारा होगा, कंडक्शन। ये आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, 13, ठीक है। हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैस टेक प्लेस। हीट ट्रांसफर जो लिक्विड एंड गैस में जो होता है, वो कंडक्शन के द्वारा होता है, फिर कन्वेक्शन के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा, फिर कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। जल्दी बताइए आंसर, थोड़ा समय कम है इसलिए जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी करते हैं। तो हीट ट्रांसफर जो होता है लिक्विड के केस में और गैस के केस में, ये कन्वेक्शन के द्वारा होता है, ठीक है, कन्वेक्शन के द्वारा। 20 का आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14। द ऑटोमोबाइल रेडिएटर इज ए हीट एक्सचेंजर ऑफ। ऑटोमोबाइल में जो हीट रेडिएटर होते हैं, हीट एक्सचेंजर, वो कैसे होते हैं? पैरेलल फ्लो टाइप, काउंटर फ्लो टाइप, क्रॉस फ्लो टाइप, या फिर रेजिनेटेड टाइप। क्या आंसर होगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई क्रॉस फ्लो टाइप, ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा, क्रॉस फ्लो टाइप। आगे देखते हैं, देखिए आगे देखिए, रेनॉल्ड्स नंबर इज द रेशियो ऑफ। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर बाय द कन्वेक्शन टू द दैट बाय कंडक्शन, काइनेमेटिक विस्कोसिटी टू थर्मल डिफ्यूजिविटी, इनर्शिया फोर्स टू विस्कोस फोर्स, एंड नन ऑफ एबव। इसका मैं बहुत बार बता चुका हूँ रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है वो इनर्शिया फोर्स टू बाई विस्कस फोर्स होता है, जो कि करेक्ट आंसर सी है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे भाई, क्या करेक्ट आंसर होगा इसका 16 का। देखिए, फॉर हाइड्रोस्टेटिक लुब्रिकेशन। हाइड्रोस्टेटिक लुब्रिकेशन में क्या होता है? देयर शुड बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ऑफ द जर्नल एंड बेयरिंग वेज शेप एंड क्लियरेंस शेप। Shape should be external source like pump to supply lubricant under pressure. There should be elastic deformation on the parts in the contact. There should be metal to metal contact. बताइए हाइड्रोस्टेटिक लुब्रिकेशन में क्या होगा? ये करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। देयर शुड बी एक्सटर्नल शुड लाइक पंप टू सप्लाई लुब्रिकेशन अंडर प्रेशर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, कुछ लोग कह रहे होंगे सर हिंदी में कराइए, कुछ लोग कहते हैं इंग्लिश में कराइए। मैं बहुत परेशान हूँ हिंदी इंग्लिश से, ठीक है, क्योंकि देखो टाइपिंग करने में दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। हिंदी में भी टाइपिंग करो, इंग्लिश में भी टाइपिंग करो, ठीक है, और ये सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, बहुत समय लग जाता है। व्हेन लेटरिंग ए कैड ड्राइंग फॉर क्लियरिटी यू शुड लिमिट द नंबर ऑफ फॉन्ट्स टू। तो कैड से भाई क्वेश्चन आ रहे हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग का क्वेश्चन थोड़ा देख लेना, ड्राइंग से क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है, 20 का आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हाई लेवल के क्वेश्चन तो यही हो सकते हैं। द प्राइमरी यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड डिज़ाइन इन द मैकेनिकल इंडस्ट्री इज दैट। तो प्राइमरी यूनिट जो होता है मैकेनिकल मेजरमेंट में फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो क्या होता है? मिलीमीटर होता है, या फिर सेंटीमीटर होता है, या मीटर होता है, किलोमीटर होता है। बताइए क्या आंसर करेक्ट हो सकता है इसका? बताइए भाई, जीतने वाले को 20,000 रुपये इनाम मिलेंगे, बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा mm, ठीक है। कोई भी हम ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, तो सबसे पहले उसको जो डायमेंशन होती है प्राइमरी, उसको हम mm में लेते हैं, मिलीमीटर में, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्शन वेल्डिंग इज ए। तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या होती है? कंटिन्यूस स्पॉट वेल्डिंग होती है, मल्टी स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस होता है, आर्क वेल्डिंग होती है, प्रोसेस यूज टू ज्वाइनिंग राउंड बार्स। बताइए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका? तो ये होता है मल्टी स्पॉट वेल्डिंग, ठीक है। प्रोजेक्शन का मतलब इस तरीके से होते हैं, प्रोजेक्शन लगे होते हैं मान लो, तो ये ऐसे हो गया मान लो, इस तरीके से ये प्रोजेक्शन हो गए, तो यहाँ पे हमारी वेल्डिंग होती रहेगी, ये टच करेंगे तो ये प्रोजेक्शन है, ठीक है, ये प्रोजेक्शन है, इस तरीके से हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 देखेंगे, 20। LIND लिंडे वेल्डिंग यूजेस। बताइए ये इस वेल्डिंग का क्या
मतलब है न्यूट्रल फ्लेम एंड राइटवर्ड टेक्निक, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड लेफ्टवर्ड टेक्निक, न्यूट्रल फ्लेम एंड लेफ्टवर्ड टेक्निक एंड कार्बोराइजिंग फ्लेम एंड राइटवर्ड टेक्निक। तो ये वेल्डिंग होती है लिंडे वेल्डिंग। इसका जो कार्य होता है वो कार्बोराइजिंग फ्लेम एंड राइटवर्ड टेक्निक होता है। ठीक है, कार्बोराइजिंग फ्लेम होती है और राइटवर्ड टेक्निक होती है, जो कि राइट साइड में हम चलेंगे। चलिए देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 देखिए, इन ऑर्डर टू चेक द क्लियरेंस बिटवीन टू मैटिंग सरफेस ए गेज शुड बी यूज। तो कोई भी दो मैटिंग सरफेस हैं जहाँ पे मैटिंग हो रही है इस तरीके से, वहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्लियरेंस चेक करें इस जगह पे, ठीक है, क्लियरेंस अगर चेक करें तो कौन सा गेज लगाएंगे, रिंग गेज लगाएंगे या प्लग गेज लगाएंगे या फिलर गेज लगाएंगे या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलर गेज। इस जगह पे पत्ती जा पाएगी इसके अंदर, जिससे हमें पता चल जाएगा इसके अंदर कितनी क्लियरेंस है। ठीक है, 21 हो गए क्वेश्चन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 देखते हैं, सीम वेल्डिंग इज द बेस्ट एडेप्टेड फॉर मेटल थिकनेस रेंजिंग फ्रॉम। सीम वेल्डिंग जो होती है वो कितने तक यहाँ पे वेल्डिंग कर सकते हैं, 0.0 to 5 3 3 to 5 5 to 8 8 to 10 बताइए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो करेक्ट आंसर इज 3 to 5 ठीक है, 3 से 5 तक की हम वेल्डिंग कर सकते हैं सीम वेल्डिंग में। ठीक है, सीम वेल्डिंग एक रोलर टाइप की वेल्डिंग होती है। ठीक है, इस तरीके से, और इसमें ऐसे करके वेल्डिंग चलती जाती है। ये रोलर होते हैं, घूमते हैं यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, मेटल पैटर्न आर यूज फॉर। मेटल पैटर्न आर यूज फॉर, मेटल पैटर्न जो होते हैं स्मॉल कास्टिंग के लिए होते हैं, लार्ज कास्टिंग, कॉम्प्लिकेटेड कास्टिंग या फिर लार्ज स्केल प्रोडक्शन कास्टिंग। देखिए मेटल पैटर्न होते हैं, पैटर्न से क्वेश्चन आएगा भाई, देखो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन पैटर्न से आएंगे। ठीक है, तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए होता है, मेटल के पैटर्न होते हैं वो लार्ज स्केल हम प्रोडक्शन करेंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसके लिए हम मेटल का पैटर्न यूज़ करेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 देखते हैं, द स्टेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट सब्जेक्टेड टू शीयर स्ट्रेस टाउ वेयर जी इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर द शाफ्ट मटेरियल। तो हम यहाँ पे स्टेन एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा होगा, टाउ स्क्वायर 2g इंटू वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट, टाउ इंटू 2g इंटू वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट, टाउ स्क्वायर 4g इंटू वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट एंड टाउ अपॉन 4g इंटू वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टाउ स्क्वायर 2g इंटू वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट, ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 25, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ द सिलेंडरनेस रेशियो फॉर ए कॉलम 100 देन इट इज़ सेड टू बी ए कॉलम। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट बॉक्स में बताना, लाइव चैट में मत बताना, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, लॉन्ग कॉलम के लिए होगा, या मीडियम कॉलम के लिए होगा, शॉर्ट कॉलम के लिए होगा, फिर नन ऑफ दिस। अब सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है ये भी आप बताना कमेंट बॉक्स में लिख के। ठीक है, ध्यान से। चलिए, तो फाइनली ये टेस्ट 25 क्वेश्चन का था, जो कि मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, आप सभी लोग क्या करेंगे, अपना अपना स्कोर बताएंगे मैंने कितने क्वेश्चन सही कर लिए हैं। ठीक है, किसी ने 20 करे होंगे तो किसी ने 15 करे होंगे, जो भी आपका लग रहा है वो स्कोर बताना। और बाद में भाई क्या करना है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सभी लोग। ठीक है, चैनल का सब्सक्राइब कर लेना भाई, बहुत दिन हो गए चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो बिल्कुल भी, और हम मेहनत करते जाते हैं आपके लिए। मेहनत कोई कब करे, जब आप मान लो सब्सक्राइबर बढ़वाओ, या फिर मान लो कि शेयर करो। कोई भी शेयर तो करता नहीं है, मुझे मालूम है, कोई नहीं शेयर करता। अगर मान लो इतने सारे आप देख लेते हो और 10 बंदे भी अगर शेयर कर दें किसी ग्रुप में, तो ये वीडियो थोड़ा रैंकिंग में नहीं चला जाएगा। ठीक है, और लोगों की हेल्प हो जाएगी। लोग पता है क्या चाहते हैं, खुद का चाहते हैं, बस खुद करें। हम अपनी तरफ देखें, हम किसी की हेल्प नहीं करना चाहते। अगर मैं यही सोचता कि मैं किसी की हेल्प नहीं करूं, तो आप ये वीडियो देख पाते? सोच के देखो पहले। ठीक है, अच्छा बनोगे तो अच्छा पाओगे, मैं बस इतना जानता हूं। ठीक है, अच्छा बनोगे तो अच्छा पाओगे। अगर तुम ये सोचोगे नहीं मैं आपसे मैं ही खा लूँगा, सब किसी को नहीं दूंगा, तो कुछ नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है, खुशी नहीं मिलेगी तुमको। अभी ये जानो कि खुशी है क्या, वो देखो पहले। चलिए, यहाँ पे ये वाली बातें तो नहीं हो रही हैं, लेकिन जो समझ रहा है वो मेरी बात समझेगा अच्छी तरीके से। चलिए, तो नेक्स्ट